कहानी में हम जानेंगे कैसे वालिदैन अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्ती कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। ऐसी ही कोई स्टोरी है कि जिसमें वालिदैन ने अपने बच्चे की और बच्ची की ज़बरदस्ती शादी की और उनकी ज़िंदगी कैसे जाके तबाह हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये स्टोरी है कि चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के इलाका कानपुर से। नाज़रीन ग्रामी, कानपुर में एक फैमिली रहती है जिसमें बाप अमज प्रकेश होता है, बेटा पीयूष होता है और बेटे की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है ज्योति नाम। नाज़रीन ग्रामी, इनकी शादी को 2 साल हो चुके होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 27 जुलाई 2014 को इसको अपने दफ्तर से पीयूष को छुट्टी होती है। ये अपनी बीवी को साथ लेता है कि चलें आज छुट्टी का दिन है तो अच्छे से इंजॉय करते हैं, घूम फिर के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए, इंजॉय नहीं किया, बाहर होटल से खाना नहीं खाया, तो चले जाके खाना वगैरह खाते हैं। क्यों नाज़रीन ग्रामी, ये एक अरबपति शख्स था ओम प्रकाश। तो इसका बेटा पीयूष जो था वो भी काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था, उसका भी कंपनी में काफ़ी बड़ा हाथ और नाम था। नाज़रीन ग्रामी, ये अपनी बीवी को साथ लेता है और साथ लेने के बाद एक होटल में जाता है। वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, बैठ के खाना शाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। 2-2.5 घंटे इनको वहाँ पे लग जाते हैं। इंजॉय करने के बाद ये वहाँ से निकलते हैं और घूमने के लिए जा रहे होते हैं कि शहर के बाहर किसी किनारे के ऊपर जाके घूम फिर के आते हैं। उस शहर के साथ कोई बीच भी लगता था, वहाँ पे उस एक बड़े पार्क में घूम के आते हैं। ऐसे ये जा रहे होते हैं कि रास्ते में 2 बंदे आते हैं बाइक के ऊपर। 2 बाइक उनके पास होती है, 4 बंदे टोटल होते हैं। इनकी कार के आगे अपनी बाइक रोक लेते हैं जहाँ पे वो सुनसान इलाका आता है। तो जो पीयूष होता है वो गाड़ी रोक देता है। वो चारों लड़के उतरते हैं नीचे और पीयूष को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। उसको काफी मारते पीटते हैं, अच्छी तरह उसकी धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद उसको साइड पे फेंक देते हैं और जाके कार में बैठ जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कार में जो ज्योति नाम दियोस उसकी बीवी होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे ज्योति को बाहर नहीं निकलने देते और पीयूष को पीछे हटने का कह के वहां से कार में बैठते हैं और ज्योति को अपने साथ ले जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, होता कुछ यूँ है कि पीयूष वहाँ पे इंतज़ार करता रहता है कि कोई बाइक वाला आए, कोई गाड़ी वाला आए तो फिर मैं उसके साथ थाने में पहुँचूँ। यूँ एक बाइक वाला आता है, वो उसे कहता है कि मुझे करीबी थाने में पहुँचा दो। तो बाइक वाला उसे एक थाने में पहुँचा देता है। वहाँ पे जाके वो सारी स्टोरी बनाता है कि ऐसे मेरी बीवी और मैं जा रहे थे कि 4 गुंडे आए मोटरसाइकिल के ऊपर, हमारे से कार भी छीन ली और मेरी बीवी को भी साथ बिठा के ले गए। तो पुलिस वालों ने देखा कि एक अरबपति के बेटे की बीवी अगवा हो चुकी है, तो उन लोगों ने फ़ौरन मुतहरक होकर अपना काम करना शुरू कर दिया। और नाज़रीन ग्रामी, सारे इस चीज़ के इंतज़ार में लग गए कि ये खाता पीता घराना है, काफ़ी अमीर है। तो जिस बंदे ने भी अगवा किया ज्योति को, ताइवान के लिए अगवा किया होगा, अभी उसका फ़ोन आने वाला ही होगा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आता। वायरलेस पे एक कॉल आती है पुलिस को कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ उससे 10 किलोमीटर आगे एक कार खड़ी हुई है लावारिश और उस कार में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस जब जाके देखती है तो ये ज्योति की लाश होती है कार में और ये पीयूष की ही गाड़ी होती है। नाज़रीन ग्रामी, लाश को एविडेंस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी तैयार होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि 17 बार किसी तेज़धार आले से इसके ऊपर कत्ल किया गया और 17 बार वार हुए हैं जिसकी वजह से इसकी मौत होगी। नाज़रीन ग्रामी, अब पुलिस वाले जो होते हैं पीयूष से सारा बयान लेते हैं। पीयूष सारा बयान देता है कि ऐसे हम जा रहे थे, रास्ते में 4 गुंडे आए, मुझे रोका, मुझे मारा पीटा, मारा पीटने के बाद मुझे छोड़ दिया और ज्योति को कार में बैठा के ले गए। नाज़रीन ग्रामी, अब होता कुछ यूँ है कि जब लाश मिलती है और पीयूष को और उसके बाप ओम प्रकाश को बताया जाता है तो वो पहले घर में होते हैं, पुलिस उनके साथ होती है घर में। पुलिस की दूसरी टीम हॉस्पिटल में मैयत लेके गई होती है। तो पीयूष को जब बताया जाता है कि हॉस्पिटल मैयत आ गई, पुलिस पहले चली जाती है। तो पीछे पीयूष और उसका बाप ओम प्रकाश आते हैं। अब वहाँ पे आके क्या देखते हैं, जो पीयूष होता है वो भी रो पीट रहा होता है कि मेरी बीवी मर गई, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, इंतहा हो गई जुल्म की, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऑफिसर जो होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यार इसकी बीवी मर गई, लेकिन जब ये आया है यहाँ पे तो ये शर्ट चेंज करके आया। आखिर इसको क्या ऐसी पड़ी हुई थी कि बजाय अपनी लाश के पास पहुँचने के कि बीवी की लाश के पास पहुँचूँ, ये शर्टें चेंज करके आ रहा है। इस चीज़ को उसके ऊपर शक हुआ पीयूष के ऊपर। तो उस पुलिस ऑफिसर ने अपने बड़े ऑफिसर को बताया कि सर जब हम इनके घर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इससे पूछ रहे थे तो इसने कोई और शर्ट पहनी हुई थी। अब जब कि इसकी बीवी का पता चला है कि फ़लाँ हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी डेड बॉडी मिल गई है, तो ये आया तो अपनी शर्ट चेंज करके आया। बड़े ऑफिसर को भी ये बात खटकती है कि हाँ बात में कोई सीन है। उनका नज़रिया बदल जाता है। पहले तो वो सोच रहे थे कि किसी ने अगवा किया अमीर फैमिली के लिए कि पैसों का तावान लेंगे, लेकिन तावान तो नहीं
मिला, कत्ल हो गया। अब कत्ल करने वाला कौन है ये जाके जानने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों का सारा शक त्यूस के ऊपर ही चला जाता है। तो अब बड़ा ऑफिसर जो होता है अब इस चीज से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है कि इसका जो शोहर है इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। लेकिन ऐसे कैसे वो पकड़ सकते थे, उन लोगों को प्रूफ चाहिए था। लिहाजा वो प्रूफ हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले उस होटल में जाते हैं जिसने तबूस को बताया होता है कि हम इधर खाना खाने आए थे। वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं कि ज्योति बैठी हुई है, ज्योति खाना खा रही है खामोशी के साथ, त्यूस बैठा हुआ अपना मोबाइल चला रहा है, कभी मैसेज करता है, कभी फ़ोन पे किसी से बातें करनी शुरू कर देता है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे। पुलिस वाले एक ये नोटिस कर लेते हैं। दूसरा वो उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं। त्यूस की कॉल हिस्ट्री निकलती है तो वहाँ पे पता चलता है जिस दिन ज्योति कत्ल हुई है इसने एक नंबर के ऊपर 150 मैसेज किया है। तो पिछले 1.5-2 साल से 2.5 साल से इस नंबर के ऊपर इसका रेगुलर रब्ता है और घंटों घंटों बातें होती है। रात 1-1, 2-2 बजे तक भी इसकी बातें हुई होती हैं। तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि उस लड़की का डाटा निकालते हैं तो पता चलता है ये मुनीश नाम की एक लड़की होती है। अब मुनीशा को थाने में बुलाया जाता है। पता चलता है मुनीशा का बाप भी एक बड़ा बिजनेसमैन है और जो उसका बाप बिजनेस करता है वही बिजनेस त्यूस करता है, यानी कि इस मनीषा की मुलाकात अपने बाप के जरिए त्यूस से हुई होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, मनीषा को दूसरे रूम में बैठा के उससे पूछगूछ हो रही होती है। तो पुलिस वाले अब क्या करते हैं कि उसके घर की तलाशी लेते हैं जाके त्यूस की घर की। तो वहाँ से उनको एक ज्योति की डायरी मिलती है। वो ज्योति की डायरी भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और आके उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो त्यूस को कॉल करते हैं और कहते हैं कि थाने में आओ, कोई पूछगूछ करनी है। तो अब पीयूष समझ रहा होता है कि मैं चूंकि आखिरी अगवा था, मेरे सामने सारा कांड हुआ था, तो मेरी बीवी के बारे में इन लोगों ने बयान ही लेना होगा। तो ये सोच के वो थाने जाता है। लेकिन पुलिस जब वो जाता है थाने तो उसे सामने तफ्तीश कर लेती है। तो पुलिस उससे पूछती है, पहले तो वो कुछ नहीं मानता। फिर पुलिस वाले उसके सामने कॉल हिस्ट्री का सारा डाटा रखते हैं कि मनीषा नाम की लड़की से तुम बात करते हो, ज्योति के साथ तुम बात नहीं कर रहे थे, जब वो खाना खा रही थी तुम अपने मोबाइल में लगे हुए थे, हमने सीसीटीवी वीडियो देखी है। उसके बाद वो ज्योति की डायरी ही उसे पढ़ाते हैं। ज्योति की डायरी में लिखा होता है कि मेरी शादी तो हो गई है त्यूस से, लेकिन ये मुझे अपनी बीवी नहीं मानता और जो है मेरे साथ ये सही रहता भी नहीं, हमारे बीच आज तक कुछ नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल में किसी और से मोहब्बत करता है, इसके बाप ने इसकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे कर दी, लेकिन आज भी हम मियाँ बीवी नहीं है। और इस तरह के बाकी भी दुख बड़े सारे उसके काम लिखे होते हैं, मैसेज लिखे होते हैं, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो त्यूस अब भी नहीं मानता। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि दूसरे रूम से मनीषा को लेके आते हैं। अब जब त्यूस देखता है मनीषा को तो उसका रंग उड़ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भैया अब तो मानो, ये सब कुछ मान चुकी, लिहाजा मान जाता है जी, मानना पड़ता है कि क्या हुआ था। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि त्यूस जो था ये मनीषा से मोहब्बत करता था। उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी एक लड़की से। वो मनीषा से ही शादी करना चाहता था, लेकिन बाप उसको घर से बेदखल ना कर दे, इस वजह से उसने डरते हुए ज्योति से शादी कर ली। लेकिन ज्योति को उसने कभी अपनी बीवी नहीं माना, मनीषा के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। रात रात भर घर से गायब रहता था, मनीषा के पास रहता था और जब दिल करता था उठ के आ जाता था। ज्योति को वो अपने नाम के लिए ले जाता था कि ये मेरी बीवी है। जब कोई फंक्शन किधर होता था या कहीं भी आना जाना होता था तो नाम के लिए उसने इसको बीवी रखा हुआ था। तो उस दिन कुछ यूँ हुआ था कि इसने अपना एक नौकर साथ लिया था और एक ड्राइवर साथ लिया था। तो इनको ये पीछे बिठाता है, खुद जो होता है पीछे एक नौकर के साथ बैठा होता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और ज्योति आगे बैठी होती है। होटल में जब जाते हैं तो ड्राइवर और नौकर जो होता है वो पीछे बैठे रहते हैं। उसमें खाना खाने के बाद ये रास्ते में आके पीछे बैठा होता है, तो पीछे वाला नौकर जो होता है वो ज्योति को पकड़ लेता है। ड्राइवर साइड पे गाड़ी रोकता है और उसके ऊपर खंजर से वार करने शुरू कर देता है। यूं ये मार देते हैं। मारने के बाद अब जो ड्राइवर होता है अपनी हालत ठीक करता है और नौकर भी हालत ठीक करता है और त्यूस को वहाँ पे उतार देते हैं। आगे जाके गाड़ी रोकते हैं और वो दोनों फरार हो जाते हैं। त्यूस एक घंटा इंतजार करता है। घंटा इंतजार करने के बाद फिर पुलिस स्टेशन जाता है। हालांकि जिस जगह पे ये कांड हुआ था उस जगह से 500 मीटर की दूरी पे ही पुलिस थाना था, लेकिन ये उस पुलिस थाने में नहीं जाता बल्कि जो दूर पुलिस थाना होता है उसमें जाता है और जाके बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी को कोई बंदे छीन के ले गए हैं। अब जब कि ये सारा सबूत हल निकल चुके हैं, अब नाजरीन ग्रामी 2014 का ये वाक़या आज 2024 आ गया है, लेकिन सेशन कोर्ट ने एक दफ़ा इसको बेल दी थी त्यूस को, जो कि 15 दिन के लिए थी। जब इसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, उसकी माँ फौत होगी तो फनाने के बाद फिर उसकी बेल खारिज होगी। ये जेल के अंदर है और जो बाकी 2 मुलाजम थे वो भी जेल के अंदर है, उनकी भी अभी तक बेल नहीं हुई। लेकिन नाजरीन ग्रामी इस केस का आज तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। ये केस आज भी चलता है और आगे पता नहीं कितनी देर चलना है। ऐसे ही ये सेशन कोर्ट की अदालत में पड़ा हुआ है, इसकी तारीख पे तारीख डल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और अल्लाह ने के बाद।